इमरान खान ने कल तकरीर में एक सरप्राइज नहीं दिया, 3 सरप्राइज दिए हैं। वो सरप्राइज क्या है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने कहा था कि ये अदम एतमाद की तहरीक बैरूनी साजिश है, तो 2-2 टके के दानिश्वरों ने जुगते मारी थी कि बैरूनी ताकतों को इमरान खान से क्या दुश्मनी। आज खुद इमरान खान ने पूरी कौम को बताया कि उन बैरूनी ताकतों ने बाकायदा खत लिखकर धमकी दी कि कुर्सी छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब पहले तो मैं उनको ये जवाब दे दूं कि दुश्मनी उनकी खान से नहीं, उसके इरादों से है। वो इरादा कर चुका है कि पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान के अपने मुफाद में होगा, किसी का गुलाम बनकर कुछ नहीं करेगा। और ये साजिश शुरू कब हुई? शुरू तब हुई जब इमरान खान चीन गया था। ओलंपिक्स की गेम्स हो रही थी और वहां पर प्यूटन ने इमरान खान को दावत दी थी रूस जाने की। शोर मच गया जी, इमरान खान जो है वो रूस जा रहा है। उन्हीं दिनों में यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो गई और लड़ाई में पाकिस्तान से कहा गया कि रूस मत जाएं और अगर जाएं भी तो प्यूटन से कहकर जंग रुकवाएं। खान जानता था कि रूस यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स करेगी और पाकिस्तान को तेल, गंदम, मेटल, दवाइयों जैसी बेशुमार चीजें रूस से सस्ते दामों मिल सकती हैं, तो क्यों किसी की जंग में हिस्सा लेकर अपने मुल्क का खसारा करे। खान ने अमेरिका को इनकार कर दिया। कप्तान जब रूस पहुंचा तो जंग शुरू हो गई। फिर वो रूस से जब वापस आया तो उसे एक खत लिखा गया जिसमें बोला गया कि आप रूस के खिलाफ यूक्रेन के हक में बयान दें। उस पर भी पाकिस्तान ने बयान नहीं दिया, क्योंकि वही बात कि पराई जंग में हाथ डालकर हम रूस से ताल्लुकात फिर से खराब कर लेते, तिजारत से भी जाते और सिफारत से भी। और फिर सबसे बड़ी बात कि सी पैक का मंसूबा किस लिए बनाया था कि अगर रूस से ताल्लुक खराब करते तो चीन से भी जाते, और यही तो अमेरिका एक अरसे से चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान ने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि हम इस मामले में ना रूस का साथ देंगे और ना उसके खिलाफ बयान देंगे। उस दिन के बाद से मेरे मुल्क के चंद सियासी गडरिये इकट्ठे होकर जाने कहां से करोड़ों अरबों रुपए में वुज़रा को खरीदने लग गए। सिंध हाउस में छापा, फिर वुज़रा की ज़मीर जागना, फिर ये कहना कि क्या जरूरत थी खान साहब को ये कहने की कि हम कोई गुलाम नहीं, क्या जरूरत थी ये कहने की एब्सोल्युटली नॉट। और इस सब के बाद ये खत मौसूल होता है जिसमें वाज़ेह तौर पर धमकाया गया है कि रूस के मामले में जैसे कहा गया है वैसे करो वरना अंजाम बुरा होगा। अब इस खत के साथ साथ खान साहब के हाथ सबूत लगे हैं जिनमें पैसा कहां से आया, कब कब आया और इन पीडीएम की जमायतों को इकट्ठा करने वाला कौन है ये भी कप्तान को पता है। मगर कहीं ना कहीं वो जो शख्सियात हैं वो शायद इतनी हसास हैं कि उनका नाम लेने से कौम में इश्तिआल आ सकता है। इसलिए खान साहब ने उसे अमानत के तौर पर एक मौका देते हुए मुस्तकबल करीब के लिए रख लिया है। अगर इस साजिश को रोका न गया तो फिर वो इस खत की सारी तफसीलात कौम के सामने रखेंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब पेट से सोचने वाले, एक और एक दो रोटियां कहने वाले अभी तक यही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान के वजीर आजम रहने या ना रहने की साजिश है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये इस मुल्क के नौकर रहने या ना रहने की साजिश है, जिसमें वो खुद बढ़ चढ़कर जबरदस्ती अपने मुल्क को गुलामी में झोंकने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। यकीन करो इन फारगुल दिमाग जिंदा लाशों को जगाने के लिए ऐसी सैकड़ों वीडियोस बनाने के बाद भी जब उनके गोबर दिमागों को लाइलाज देखता हूं तो हिम्मत हार जाता हूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि खामोश रहा तो नुकसान उनका ही नहीं मेरा भी है, क्योंकि ये मेरा भी मुल्क है। ये दाल रोटी के आगे सोचते नहीं और दुश्मन इनकी इस भूख को इस्तेमाल करता है और ये फख्र से इस्तेमाल होते हैं। अब सुनो कि खान ने सरप्राइज क्या दिए हैं। कप्तान का सरप्राइज नंबर 1 ये था कि तारीख में कभी किसी लीडर की हुकूमत के आखिरी साल में दी गई कॉल पर जहां 500 बंदे इकट्ठे नहीं होते, वहां लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर सफर करके पहुंच गए। अब भले शापर लिफाफे इनको 10,000 बोले या 20,000, आप लोग बुग़्ज़ इमरान में मान भी जाएंगे। हालांकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख मोबाइल फोन जो दूसरे इलाकों से इस्लामाबाद आए थे उस नेटवर्क पर उस वक्त मौजूद थे, और हजारों ऐसे लोग भी थे जिनकी मोबाइल फोन की बैटरियां डेड हो चुकी थी, और हजारों लोग ऐसे भी थे जो बगैर जलसागाह पहुंचे ही वापस चले गए क्योंकि रश बहुत था, सड़कें जाम हो चुकी थी। लिहाजा 10 लाख के करीब लोग तो निकले थे उसकी कॉल पर, यह मानना पड़ेगा। सरप्राइज नंबर 2 यह था कि बैरूनी एजेंटों का ख्याल था कि कप्तान भुट्टो का अंजाम सोचकर डर जाएगा और इस खत का जिक्र पब्लिक में नहीं करेगा, पर वो मर्द का बच्चा डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। उसने लहराकर खत बताया कि ये देखो, और ना सिर्फ खत बल्कि दीगर सबूतों का भी जिक्र कर दिया। कप्तान का तीसरा सरप्राइज था उसी अवामी समुद्र को इकट्ठा करके 40 के करीब आलमी मीडिया के चैनल्स के तवस्सुत से पूरी दुनिया को पैगाम भेजना कि देखो मेरी कौम भी मेरे साथ है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं जो तुम लोगों की गुलामी नहीं करना चाहता, मेरी कौम भी इस अहद में मेरे साथ है।
तो प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान अहमद खान नियाजी उस गैरतमंद बहादुर पाकिस्तानी का नाम है जिसे ये 4 साल पहले अगर मार देते तो शायद ये कौम भेड़ बकरियां ही रहती, जिसकी चाहे गुलामी करते, जिसकी चाहे ताबेदारी करते, किसी को घंटा फर्क ना पड़ता। पर अब ये शख्स 4 सालों में इस कौम के करोड़ों लोगों में से लाखों इमरान खान बना चुका है, जो कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क को, अपने आप को, अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं बनने देंगे। मैं जहां से पाकिस्तानी ये अहद करता हूं और आप भी मेरे साथ ये मिलकर अहद करें कि अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क की सलामती, खुददारी को नहीं बेचेंगे और अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।